Good morning, children. Welcome in the class. Today we are reading C. अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर. अशोक राठौर का फुटबॉल ऑस्कर. यह स्टोरी अशोक राठौर और उनके जैसे ही कुछ युवकों के बारे में है जो मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और वे बहुत गरीब है जिसके कारण अपनी पढ़ाई कर नहीं पाते और अशोक राठौर की वजह से वे आगे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तथा उसके कारण वे फुटबॉल भी सीखते हैं. तो इसे सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे. फर्स्ट है एक्साइटेड, मतलब होता है उत्साही. सेकंड है डायरेक्शंस, निर्देश. थर्ड है वेंट बैक, वापस आना. फोर्थ है म्यूनिसिपल, नगर पालिका. फिफ्थ है मेंटर, सलाहकार. सिक्स है ऑफर्ड, प्रस्ताव दिया. सेवन है एक्सचेंज, बदले में. एट है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन. नाइन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. 10 है अवेयरनेस, जागरूकता. 11 है चेंज, परिवर्तन. 12 है इंट्रिकेसीज, जटिलता. 13 है ड्रॉप, छोड़ देना. 14 है वीकेंड, सप्ताहांत. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. It's early morning on a Sunday and an excited group of boys play football in the back garden, a large ground in कोलाबा, साउथ मुंबई. सुबह का समय था और संडे का दिन था. दक्षिणी मुंबई में कोलाबा नामक एक लंबा ग्राउंड है. वहां कुछ बच्चे जो बहुत ही अधिक उत्साही लग रहे थे वे फुटबॉल का खेल खेल रहे थे. Both teams are wearing colorful jerseys printed with logos that say Oscar Education with a King. उस खेल में दो टीमें थी, है ना, और दोनों ने कलरफुल रंगीन जर्सी पहने हुए थे और जिस पर लोगो लगा हुआ था जिसमें लिखा था ऑस्कर एजुकेशन विद अ की. 823 अशोक राठौर, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर, इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर्स. अशोक राठौर जो कि 23 वर्ष का है, जिसके छोटे और घुंघराले बाल है, वह खिलाड़ियों में सबसे बड़ा है. अनलाइक द अदर्स ही इज आल्सो allowing instruction on how to kick or pass and egging the others. जो अशोक राठौर है वह दूसरों के समान जो टीम है, जो दोनों टीम है ना, जो फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, उन लोगों को निर्देश कर रहा है कि कैसे बॉल पास करना है ना, और कैसे किक मारना है ना. इस प्रकार वह उन लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है. और अशोक इज नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर हिज टीम. अशोक राठौर अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहा है. नॉट इज ही द फास्टेस्ट और द मोस्ट स्किलफुल फुटबॉलर हियर. और वह न तो सबसे तेज और न ही सबसे कुशल फुटबॉलर है वहां. Yet the boys in both teams follow his lead and take direction from him. और जो दोनों टीम के जो लड़के हैं वह अशोक राठौर का जो दिशा निर्देश अशोक राठौर जो कर रहा है उनका कहना मान रहे हैं, है ना. क्यों कहना मान रहे हैं? क्योंकि अशोक राठौर सबसे बड़ा प्लेयर है और उन लोगों को अशोक राठौर ने ही फुटबॉल सिखाया है, इसलिए उनका कहना मान रहे हैं. जैसे जैसे अशोक कह रहा है कि बॉल जो ऐसे पास करो, है ना, और इस प्रकार किक करो, तो उनका कहना दोनों टीम मान रहे हैं. टुडेज फर्स्ट गोल स्कोरर इन अनिल चौहान. आज मतलब इस खेल में सबसे पहले जो गोल किया है वह है अनिल चौहान. टॉल एंड वेल बिल्ट. अनिल चौहान लंबा है और हष्ट-पुष्ट लड़का है. He is from nearby अम्बेडकर नगर. वह पास के ही अम्बेडकर नगर में रहता है. A sprawling slum colony of about 12,000 people. अम्बेडकर नगर में झुग्गी बस्ती में रहता है ना, जहां लगभग 1200 लोग रहते हैं. अनिल had like many poor urban kids. अनिल भी कुछ गरीब बच्चों के समान है. Dropped out after a few years of primary school. अनिल बहुत ही गरीब है ना, और प्राइमरी स्कूल कुछ साल पढ़ने के बाद
उसे बाहर निकाल दिया गया था। मतलब कुछ साल उसने पढ़ाई की प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद उसे बाहर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह गरीब था, इस कारण। Years later, when he started working as a housekeeper in a bank, he realized his mistake. और स्कूल के निकाले जाने के बाद कुछ सालों के बाद जब वह बैंक में चौकीदार का काम कर रहा था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अनिल चौहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब कम पढ़ा था और स्कूल से उसे निकाल दिया गया था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जो आगे हम पढ़ते हैं, I didn't know how to read or write and couldn't even sign my name, says अनिल। अनिल बता रहा है कि मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है, यहाँ तक मैं अपने नाम का साइन भी करना नहीं जानता था। अनिल says, अनिल कह रहा है, Who enrolled at a night school last year because of अशोक राठौर। जो पिछले साल नाइट स्कूल, रात्रिकालीन जो स्कूल होती है ना, उसमें अनिल ने एडमिशन लिया था। यह सब अशोक राठौर के कारण ही हुआ है ना। हिज नेबर, अशोक राठौर अनिल चौहान का पड़ोसी था और अशोक राठौर के कहने के कारण ही जो अनिल चौहान है उसने रात्रिकालीन स्कूल ज्वाइन किया। Who plays football with him twice a week? और अशोक राठौर और जो अनिल चौहान है, वे दोनों हफ्ते में 3 दिन फुटबॉल का खेल भी खेलते हैं। दोनों साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। It doesn't matter that I am only in class 5 and 22 years old, says अनिल। अनिल कहता है, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं 5th क्लास में हूँ। अनिल 5th क्लास में है और वह कितने साल का है ना? 22 वर्ष का है। 22 वर्ष का है, वह 5th क्लास में पढ़ाई करता है ना। तो प्राइमरी स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद अनिल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। फिर बाद में उसने क्या किया? नाइट स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद अपना पढ़ाई जारी रखा। इसके कारण उसकी उम्र बढ़ गई और वह 22 इयर्स का है और अभी 5th क्लास में है। लेकिन अनिल को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। Many of the other players too went back to school because of अशोक। अशोक के कारण ही बहुत सारे जो बच्चे या जो खिलाड़ी है वह स्कूल जा गए है ना। Who started this football session 5 years ago? और अशोक राठौर ने 5 साल पहले फुटबॉल जो सत्र है उसे शुरुआत किया था। When अशोक was a child, अब अशोक के बारे में बताया जा रहा है कि जब अशोक बच्चा था, his father शंकर राठौर a fisherman, उसके पिताजी अशोक राठौर के पिताजी जो कि मछुआरा थे, regretted that his daughter and older son had dropped out of school। उसके जो पिता है शंकर राठौर, वह बहुत अधिक दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उसकी बेटी और उसके बड़े लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वह बहुत गरीब थे है ना। जो अशोक राठौर के पिताजी है शंकर राठौर है ना, वो बहुत अधिक गरीब थे, इसलिए उनकी बड़ी बेटी और बड़े जो लड़के हैं उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। At one point अशोक too wanted to quit। एक समय ऐसा भी था कि अशोक भी पढ़ाई छोड़ना चाहता था, but his father insisted that he continued। लेकिन उसके पिताजी ने जिद किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे, but against the neighborhood norm, पड़ोसियों के विरुद्ध आकर। मतलब पड़ोसी भी चाह रहे थे कि अशोक राठौर पढ़ाई न करें, लेकिन पिताजी के जिद करने के कारण अशोक राठौर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अशोक talks of how little value his peers and many of their parents placed on education। अशोक बता रहा है कि जो पेरेंट्स है ना, कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स है वह किस प्रकार शिक्षा के महत्व को समझने लगे। I saw boys regularly drop out of our municipal school, recalls अशोक। अशोक कह रहे हैं कि मैंने देखा कि हमारे नगर पालिका स्कूल से बच्चे निकाले जा रहे थे। Some left during a morning interval and never returned। कुछ जो बच्चे हैं वह सुबह इंटरवल के दौरान निकाल दिए जाते थे और वापस नहीं आते थे। As for the girls, a good many don't attend school anyway। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं, जो अच्छी खासी लड़कियां होती थी, वह भी स्कूल नहीं आती थी।
The dropout boys used to hang out at the nearby Sassoon Docks, Mumbai's biggest fish market. जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे वे पास के मुंबई के सबसे बड़े जो फिश मार्केट है, जो मछली बाजार है, वहां जाते थे और उस मछली बाजार का नाम है सैसुन डॉक्स। तो जो स्कूल छोड़ दिए जो बच्चे होते थे वह सैसुन डॉक्स नामक मछली मार्केट में जाते थे। They would steal or pick up fish that had fallen from baskets to sell and make easy money. और वे बच्चे क्या करते थे, बास्केट से जो मछलियां नीचे गिरी हुई होती थी उसे उठाते थे और आसानी से पैसे कमाते थे। मतलब वो पढ़ाई नहीं करते थे, है ना, और चोरी करते थे। मतलब मछली जो गिरी हुई होती थी उसे चोरी करते थे या उठाकर उससे पैसे बनाते थे। And whenever or however they brought in some cash, अशोक explain। आगे अशोक बता रहे हैं कि जब कभी वे पैसे कमा कर लाते थे, जो बच्चे हैं मछली बेचकर या चुरा कर जब उससे पैसे लाते थे, the parents considered it clever। तो उनके जो माता पिता है वह खुश होते थे कि हमारे बच्चे बहुत चालाक है, जो कि गलत बात है। Worse, Ashok watched many of those boys squander this ill-gotten profit on drink, cigarettes and gambling। अशोक को बहुत अधिक दुख होता था, है ना, से बहुत अधिक दुख होता था जब जो स्कूल से निकाले गए जो बच्चे हैं वह पास के सैसुन डॉक्स में जो मछली मार्केट है वहां जाते थे और जो बास्केट से गिरी हुई मछलियां चोरी करते थे या उसे उठाकर बेचते थे और पैसे कमाते थे। तो अशोक को बहुत अधिक दुख होता था। और वे आगे बता रहे हैं कि वे बच्चे इन पैसे का दुरुपयोग करते थे, मतलब उससे शराब पीते थे, उन पैसों से सिगरेट पीते थे और जुआ भी खेलते थे। इन 2016 आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, 2006 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अशोक गॉट अ जॉब विद मैजिक बस ए मुंबई एनजीओ। अशोक को एक जॉब मिल गया, मैजिक बस के साथ उसे एक जॉब मिल गया। A Mumbai NGO will send him to the city's poorer areas to mentor children। उसे मुंबई के एनजीओ में, स्वयंसेवी संगठन है, वहां उन्हें जॉब मिल गया। will send him to the city's poorer areas to mentor children। और उनका काम क्या था, जो सिटी के गरीब बच्चे हैं उनको सलाह देने का काम था। That's how he realized that team sports, particularly football, forget friendships and called for discipline। आगे अशोक को एहसास हुआ कि टीम स्पोर्ट्स, है ना, समूह में खेले जाने वाला खेल जैसे कि फुटबॉल या फ्रेंडशिप को बढ़ावा दे सकता है ना। उसे ऐसा लगा कि समूह में खेला जाने वाला खेल जैसे कि फुटबॉल है, यह फ्रेंडशिप या दोस्ती को बढ़ावा दे सकता है और यह अनुशासित भी कर सकता है। इस प्रकार अशोक को ऐसा एहसास हुआ। It also had overall a positive effect in the children's life। और वो अशोक यह भी सोचने लगा कि जो फुटबॉल का खेल है वह बच्चों के जीवन में पॉजिटिव विचार लाता है। Why not do the same for the boys in my neighborhood। आगे अशोक सोचता है कि क्यों न मैं अपने पड़ोस के बच्चों के लिए इस प्रकार का काम करूं, मतलब अपने पड़ोस के बच्चों को भी मैं फुटबॉल क्यों न सिखाऊं। अशोक सोचने लगा। He offered to teach football to a few boys he knew। वह कुछ बच्चों को जानता था, उसे मतलब फुटबॉल खेलने के का प्रस्ताव दिया। In exchange he told them to promise not to miss classes। और बदले में अशोक ने उससे वायदा लिया कि वे क्लास मिस नहीं करेंगे, मतलब फुटबॉल भी सीखेंगे और स्कूल भी जाएंगे। इस प्रकार अशोक ने यह वादा लिया। ऑन अ संडे इन अक्टूबर 2006, रविवार को, है ना, अक्टूबर के महीने में रविवार को, he got a ball and invited the kids to play। उसे एक बॉल मिला और उसने कुछ बच्चों को खेलने के लिए बुलाया। 18 boys turned up। 18 लड़के फुटबॉल खेलने के लिए आगे आए। अशोक calls his group Oscar or the Organization for Social Change Awareness and Responsibility। अशोक ने इस समूह का नाम ऑस्कर रखा, जिसका मतलब होता है सोशल या सामाजिक परिवर्तन, जागरूकता और
रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी का संगठन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।